हेलो गाइस। आज आज तक हम लोगों ने 3 या 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आज ये लास्ट है। चलिए अब इसको आज ये कंप्लीट करके इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। आज अपने को किस में पढ़ना, आज अपने को लेंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन जो है तो और मिरर का फार्मूला जो है, चिन्ह प्रपाटी है, ये सब क्या है अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो है तो अपन को क्या पढ़ना है, यहाँ पर गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ना है। तो देखिए आपका मिरर में क्या होता है, आपका परावर्तन होता है, और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। आपने किसी घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। देखिए जो घड़ी बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, छोटा सा लेंस रखते हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं, घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उसे जो है तो देख कर क्या करते हैं, साजते हैं उसमें। क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? यानी कि जो लेंस होते हैं तो क्या आपने कभी देखे हैं, जैसे आपका उत्तल लेंस होता है तो क्या होता है, बीच में मोटा होता है और साइड में क्या होता है, पतला होता है। और आपका जो अवतल लेंस होता है क्या होता है, बीच में पतला होता है और साइड में जो है तो क्या होता है, मोटा होता है। क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? क्या यह बीच में मोटा है या किनारों से? चश्मों में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं। चश्मे में क्या होते हैं, लेंस उपयोग होते हैं। घड़ी साज के आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या है? यह प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है। इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि लेंस के बारे में ही अपन जानेंगे। गाइज आप लोगों को जैसे अगर क्लास मतलब फास्ट करना हो तो आप जैसे उसमें यूट्यूब में रहता है तो आप उसे फास्ट करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे 1.5 में 2.0 जो भी जिसमें करना हो उसमें करके आप पढ़ सकते हैं। और कम समझ में आता धीरे धीरे, हम तो इसलिए इस तरह से पढ़ाते हैं क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता उसे भाई थोड़ा धीमा चाहिए। और अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा फास्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। बट उस तरह में क्या है कि जिसको नहीं समझ में आता उसे दिक्कत होगी, जिसे समझ में आता उसे के लिए अच्छी बात है। इसलिए आप लोग जिसको ज़्यादा समझ में आता वो थोड़ा फास्ट करके पढ़ लेगा। लेकिन गाइस जरूर ये है कि आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर चाहे जितना भी याद करें चाहे जो भी करें वो दिमाग में नहीं बैठने वाला। जब आप थ्योरी ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद सेकंड टाइम आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसका 50% तो ऑलरेडी जो है तो आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। बचेगा 50%, तो उसे फिर से एक बार 2 बार उसे पढ़ना है, जिससे कि आपको 100% कोई भी चीज़ जो पढ़िए उसको तो आप 100% उसको दीजिए। जब तक 100% नहीं देंगे तो कोई भी चीज़ आपको 100% नहीं आने वाली है। और आप लोगों को वैसे भी पता है कि सफलता पाने के लिए इतना आसान नहीं है जितना अपन सुनते हैं। सुनने से ज़्यादा आप काम करने में विश्वास रखिए। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं लेंस कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों में 9.12 ए में दर्शाए के अनुसार अभिसारित होते हैं, यानी कि अभिसारित यानी कॉन्वर्जेंट। उत्तल लेंस क्या करते हैं, प्रकाश को जो है तो फोकस करते हैं, यानी कि उसको सिकोड़ कर एक जगह एक बिंदु के रूप में फोकस करता है उत्तल लेंस आपका। और आपको जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, डाइवर्जेंट करता है। इस प्रकार से देखिए इसमें जो है तो ये देखिए उत्तल लेंस आपका बना हुआ है। उत्तल लेंस में देखिए प्रकाश की किरणें जो है तो समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या हो रही हैं, सभी जाकर क्या होते हैं, फोकस में जाकर क्या हो जाती हैं, अभिसारित हो जाती है, यानी कन्वर्जेंट हो जाती हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, आपका मिरर में जैसे क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, पोल होता है। इसमें क्या है, ओ है, ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। और आपके जो उसमें जो मिरर में होता है इन्फिनाइट होता है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, पोल होता है। और इसमें क्या है, आपका इन्फिनाइट है, आपका 2f1 है और f1 है। और इसमें क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। और इसमें वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2 है। एक तो जिधर बिंब रखते हैं C1 है और जिधर प्रतिबिंब बनता है C2 है। इस प्रकार से क्या होता है, लेंस में होते हैं। मतलब आपके लेंस में जो है तो f1 2f1 होता है फोकस, और 2f2 और f2 2f2 होता है। फिर इसके बाद देखिए ये क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, अभिसारित करता है। ठीक है ना, आपका ये उत्तल लेंस है।
अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किसे? उत्तल लेंस को। इसी प्रकार का एक द्विअवतल लेंस अंदर की ओर क्या होता है? वक्रित, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। यह बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश की किरणों को 9.12 बी में, ये देखिए 9.12 बी में, ये देखिए क्या होता है इसमें, प्रकाश जब मुख्य फोकस अक्ष की क्या होती है, समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है? डाइवर्जेंट कर देता है, यानी प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। कौन? अवतल लेंस आपका। क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः अक्षर C द्वारा निरूपित किया जाता है, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। अभी आपको पहले बताया ना कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, एक तो जिधर आप बिंब रखते हैं, जिधर प्रतिबिंब बनता है, तो कितने होते हैं? दो वक्रता केंद्र होते हैं। C1 C2 के द्वारा इसे क्या करता है? निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा लेंस के मुख्य अक्ष कहलाती है। जो एक काल्पनिक रेखा गई है, देखिए O से जो है, तो क्या हो, ये एक काल्पनिक रेखा है जो मुख्य अक्ष से गुजरती है, जो प्रकाशिक केंद्र के पास से जा रही है। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र है, जिसे O से दर्शाया गया है। इसे प्रायः अक्षर O से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, यानी कि इसमें कोई विचलन नहीं होती है, डायरेक्ट एक सीधी रेखा में निकल जाती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक या ऑपरेटर कहलाता है। इस अध्याय में अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है, यानी कि जिनका ऑपरेटर क्या है? वक्रता त्रिज्या से क्या है? छोटा है, और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र के समान दूरी पर होते हैं। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है? इसे समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए 9.11 का क्या क्रियाकलाप है कि इस क्रियाकलाप को करते समय अथवा अन्यथा सूर्य की ओर से सीधे या लेंस से ना देखें। जो प्रकाश की किरण आएगी उसे जो है तो डायरेक्ट नहीं देखना, ना डायरेक्ट लेंस से देखना। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आंखों को अपने क्षति पहुंच सकती है। एक उत्तल लेंस को अपने हाथों से पकड़िए और इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट करिए, मतलब हाथ से पकड़ के, जैसे आप लोगों के स्कूल में जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, या कि करा चुके हों, क्योंकि अब हमारी तो क्लास थोड़ी लेट हो रही है। सूर्य के प्रकाश को एक कागज की शीट पर फोकसित कीजिए, मतलब जो सूर्य के प्रकाश आएगी तो उसे इस तरह से करना है कि उसमें से जो प्रकाश गुजर कर आए तो उसमें किसमें पड़े? जो पेपर आप रखेंगे उसके ऊपर उसके जो है तो प्रकाश पड़े। सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सूर्य का प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होगा? आपको जो आप व्हाइट पेपर रखेंगे उसमें जो है तो क्या होगा? लेंस से जो प्रकाश आएगी उसके द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होगा? आपको पेपर में। कागज तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पकड़े रहिए। जो उसी स्थिति में जब पकड़े रहेंगे तो प्रकाश एक ही जगह क्या होगा? आके प्रतिबिंब बनाएगा, और जब एक ही जगह प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा? उसमें से उष्मा निकलेगी। उष्मा निकलेगी तो क्या होगा? मतलब पेपर जो है तो क्या है आपका? जल जाएगा। पकड़े रखिए, कागज को देखते रहिए क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप 9.2 के अपने अनुभवों को स्मरण कीजिए। 9.2 में जो पहले अपन पढ़े थे उसको जो है तो मतलब इसमें बताना। तो इसी प्रकार से होगा कि सूर्य का प्रतिबिंब पेपर बार बनेगा और उसमें जो प्रकाश आएगी उसमें से उष्मा निकलेगी। उष्मा के कारण क्या होता है? पेपर जलने लगता है, तो कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होता है। कुछ समय पश्चात यह आग भी पकड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। लेंस द्वारा यह किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित की जाती हैं। वास्तव में कागज की शीट पर यह चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसके कारण कागज क्या होता है? जलने लगता है। अब हम एक लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों पर विचार करते हैं। जब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है? एक उत्तल लेंस के लिए इसे चित्र 9.12A में तथा अवतल लेंस के लिए 9.12B में दर्शाया गया है। चित्र 9.12A को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं, यानी कन्वर्जेंट हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। आइए अब एक अवतल लेंस का व्यवहार देखें।
चित्र 9.12b को ध्यानपूर्वक देखिए। अब सबसे पहले देख लीजिए, आपका कहाँ है डायग्राम, कहाँ गया? अच्छा ठीक है, फिर बाद में देखते हैं जब नीचे दिखाया गया है। सभी जितने हैं सबको दिखाया गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपन जो डायग्राम है उसके माध्यम से आपको समझाती हूँ। यदि आप किसी लेंस को विपरीत पृष्ठ के समांतर किरणों को गुजरने दें तो आपको पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः अक्षर एफ का प्रयोग होता है, यानी कि फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं? एफ से। किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब शॉर्ट्स में बताई हूँ कि F1 F2 क्या होते हैं? मुख्य फोकस होते हैं। इसमें दो फोकस होते हैं, एक तो जिधर बिंब रखते हैं, एक तो जिधर प्रतिबिंब बनता है, द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है, यानी कि जो एफ है और जो ओ है, प्रकाश जिस प्रकार दर्पण में पी पोल होता है उसी प्रकार आपके लेंस में क्या होता है? ओ प्रकाशिक केंद्र होता है। ओ और जो है तो फोकस दूरी एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी फोकस प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? मुख्य फोकस दूरी एफ है जो, और ओ है, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? क्रियाकलाप 9.11 को स्मरण कीजिए और इस क्रियाकलाप में लेंस की स्थिति तथा सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी लेंस के सन्निकट लगभग फोकस दूरी बताती है। अब देखिए 9.3.4 में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं? ये 9.1 9.2 जो बताया गया है यही डायग्राम है आपका। ये देखिए 9.12 में ये अवतल लेंस में जो यहाँ से प्रकाश समांतर मतलब एफ के आपको जो प्रकाशिक केंद्र के समांतर प्रकाश आती है, तो क्या होता है? अवतल लेंस में क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। लेकिन जब इसे पीछे की ओर ले जाएंगे तो क्या करता है? ये फोकस पर जो है तो क्या हो जाता है? केंद्रित हो जाता है। और इसमें दो स्थितियाँ होती हैं आपके अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस में कितनी स्थितियाँ होती हैं? 6 स्थितियाँ होती हैं। और इसमें देखिए कन्वर्जिट कर देता है। और F2 जो है यहाँ पर फोकस में क्या करती है? सारे प्रकाश की किरणों को लाकर समेटकर एक जगह पर एक बिंदु के रूप में बना देता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ लेंसों द्वारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनना। अब किस प्रकार से लेंस द्वारा प्रतिबिंब? लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है? आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन करें। इसे देखिए शॉर्ट्स में डाल चुके हैं। अगर आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं तो अब बढ़िया आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े तो जरूर देखिएगा और इसे भी देखिए। एक उत्तल लेंस लीजिए। क्रियाकलाप 9.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक लंबी मेज पर चाक का प्रयोग करके 5 समांतर सीधी रेखा इस प्रकार से खींचिए कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। इसे मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। लेंस के दोनों ओर दो रेखाएं क्रमशः लेंस के एफ तथा 2F के तदनुरूपी होंगी। उन्हें उचित अक्षरों द्वारा अंकित कीजिए, जैसे क्रमशः 2F1 F1 F2 तथा 2F2, यानी कि जैसे आपका फोकस को किससे डिनोट करते हैं? F से, तो F1 2F1 हो गया, F2 2F2 हो गया। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F1 से काफ़ी दूर रखिए। लेंस के विपरीत दिशा में रखे पर्दे पर इसका स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा इसके अपेक्षिक साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप में बिंब के 2F1 से थोड़ा दूर F1 तथा 2F1 के बीच F1 तथा F1 और O के बीच रखकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि इसे क्या बोल रहा है कि बिंब को जो है तो जैसे पहले इन्फिनाइट पर रखिए। जब लेंस आप लेंगे जिस प्रकार से उसमें ऊपर दिखाया गया, अभी जो दिखाई हूँ, तो उसमें क्या करेंगे? पहले इन्फिनाइट में रखिए, फिर इस प्रकार से इन्फिनाइट और 2F1 के परे यानी कि थोड़ा पहले रखिए। फिर इसके बाद जो है तो आपको F1 और 2F1 के पहले रखिए। फिर इसके बाद जो है तो आप 2F1 में रखिए। इसके बाद क्या है? F1 के बाद जो है तो F1 और O यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखिए। इस प्रकार से उत्तल लेंस की आपकी कितनी 6 स्थितियां होती हैं। अब चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का संक्षिप्त विवरण सारणी 9.4 में दिया गया है। तो 9.4 देखिए कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज।
बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। देखिए जब इन्फिनाइट पर रखेंगे लेंस में तो क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। जब फोकस पर बनेगी तो प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगी। यानी कि वास्तविक होगी लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है, नीचे की ओर। आप वस्तु को जैसे ऊपर की ओर रखते हैं ना, इधर आप लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जो वस्तु बनती है तो कैसे, नीचे की ओर बनती है, तो यानी उल्टा बनती है, वास्तविक रहेगी और उल्टा बनेगी। फिर 2f1 से परे, यानी कि अनंत के बाद और 2f1 के थोड़ा पहले रखेंगे, तब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनेगी, f2 तथा 2f2 की बीच में बनेगी और छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। फिर 2f1 पर रखेंगे, जब 2f1 पर जब रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा और क्या बनेगा, सेम साइज पर। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिरर में रखते हैं तो सेम साइज का बनता है, और जो है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। उसी प्रकार इसमें भी 2f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी किस में बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। फिर इसके बाद f1 तथा 2f1 के बीच में जब रखेंगे तो किस में बनेगा, 2f2 से परे, यानी थोड़ा 2f2 से पहले बनेगा, बड़ा बनेगा, विवर्धित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर f1 पर रखेंगे अनंत पर, तो f1 पर जब रखते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, मतलब वो कहीं पर मिलती ही नहीं है। जब नहीं मिलती है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट पर प्रतिबिंब बने, इन्फिनाइट पर बनेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। जब आप बिंब को किस में रखेंगे, f1 पर रखेंगे। फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में जब रखेंगे, f1 और O के बीच में रखेंगे, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जिस ओर बिंब है उसी ओर जब बनेगा तो क्या होगा प्रतिबिंब बड़ा होगा, विवर्धित होगा, आभासी तथा सीधा होगा। आइए अब किसी अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज का एक क्रियाकलाप द्वारा अध्ययन करते हैं। अभी अपन उत्तल लेंस के बारे में पढ़े, अब किस में पढ़ेंगे, अपन अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक अवतल लेंस लीजिए और इसे एक स्टैंड पर रखिए। लेंस के एक और एक जलती हुई मोमबत्ती को रखिए। लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब का प्रेक्षण कीजिए। प्रतिबिंब को यदि संभव हो तो पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रतिबिंब को लेंस में से सीधे ही देखिए। प्रतिबिंब की प्रकृति, अपेक्षिक साइज तथा निकट स्थित नोट कीजिए। मोमबत्ती को लेंस से दूर ले जाइए। प्रतिबिंब के साइज में परिवर्तन नोट कीजिए। जब मोमबत्ती को लेंस से बहुत दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण 9.5 में दिया गया है। अब देखिए 9.5 में अवतल लेंस के बारे में, सॉरी गाइस, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति तथा अपेक्षिक साइज देखिए। बिंब की स्थिति क्या है, जब बिंब को रखेंगे किसमें, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो किसमें बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा। और जब फोकस पर बनेगा तो यह अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार होगा। लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा होगा। किसमें, अवतल लेंस में आपका। अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O फोकस f1 पर तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। यानी कि इसमें सिर्फ दो ही स्थितियां रखें, एक तो इन्फिनिटी पर रखेंगे तो आपको फोकस पर बनेगा जो कि अत्यधिक छोटा और बिंदु का आकार का होगा, आभासी तथा सीधा होगा। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति दोनों स्थितियां में कैसे होंगी, आभासी तथा सीधा होंगी। फोकस पर जब रखेंगे, फोकस और केंद्र के बीच में बनता है अनंत, और जो प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब रखा जाता है वस्तु को तो किसमें बनेगा, f1 तथा O के बीच में बनेगा, छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अवतल लेंस सदैव क्या होता है, एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे बिंब कहीं भी रखें। यानी कि आप बिंब किसी भी स्थिति में अनंत से लेकर आप प्रकाशिक केंद्र के बीच में f1 या f2 कहीं पर भी रखेंगे तो भी उसकी क्या है, दो ही स्थितियां बनेगी और आभासी तथा सीधा ही, आभासी, सीधा और छोटा ही इसका क्या हो, प्रतिबिंब बनेगा आपका अवतल लेंस में। किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंसों के प्रतिबिंब का बनना, यानी कि किरण आरेख देखिए, जब उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। हम किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंबों के बनने को निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख लेंसों में बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज का अध्ययन करेंगे।
करने में भी हमारी सहायता करेंगे। लेंसों के में किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पणों की भांति हम निम्नलिखित में से किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। बिंब से मुख्य, फर्स्ट पॉइंट देखिए, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात 9.12 ए में, ये देखिए 9.12 ए में दिखाया गया है के अनुसार लेंस से दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश की किरण 9.13 बी में देखिए, बी में क्या है के अनुसार लेंस में उसी स्थिति में फोकस में अपसारित होती प्रतीत होगी। अवतल लेंस जो है देखिए, उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, ये जब मुख्य फोकस दूरी के समांतर जब प्रकाश की किरण आ रही है तो क्या होता है, फोकस पर जा रही है, ये देखिए ए में। बी में क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश जब आती है समांतर, प्रकाशिक केंद्र के आपके समांतर आ रही है तो प्रकाश तो अपसारी यानी कि फैलाता है, यानी डाइवर्जेंट करता है प्रकाश को, लेकिन जब इसे पीछे की ओर किया जाता है तो क्या होता है, फोकस पर मिलती है। ये क्या करती है, प्रकाश को फैलाती है आपका जो है तो अवतल लेंस, और जो आपका उत्तल लेंस है कन्वर्जेंट, यानी कि ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह फोकस करता है। ठीक है गाइज। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है डायग्राम। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, यानी मुख्य अक्ष से जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, सीधे समांतर ही निकल जाएगी प्रकाश की किरण होगी। और इसे चित्र 9.14 में, ये 9.14 में देखिए उत्तल लेंस के बारे में। फिर अवतल लेंस में देखिए क्या कहता है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश का किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। वैसे चित्र 9.14 बी में दर्शाया गया है। देखिए जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती है तो क्या होती है, तो कि दिख तो रही है कि यहाँ से जा रही है, लेकिन जब इसे मिलाया जाएगा तो कहाँ पर जाएगी, मुख्य फोकस में जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, यानी कि सीधे क्या होगी जाएगी, निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र जब ओ से गुजारेंगे इसे तो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के प्रकाश क्या हो रही है, देखिए दोनों में आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में क्या हो रही है, प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जा रही है। ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद देखिए चित्र 9.16 में उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 9.17 में अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने को किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। इसमें देखिए उत्तल लेंस में क्या है, आपको देखिए कि प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, सब कन्वर्जेंट होकर के किस में मिल रही हैं, F2 फोकस में मिल रही हैं, और इसमें O क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र है, MN क्या है आपका ये उत्तल लेंस है, C1 C2 क्या है आपका ये जो है तो वक्रता केंद्र है, F1 F1 2 F1 और F2 2 F2 ये आपके क्या है फोकस दूरी हैं। इसी प्रकार से इसमें देखिए जब इसमें से इसके समांतर आती हैं तो सभी फोकस पर मिलती हैं। फिर ये इन्फिनाइट और आपका 2F1 के पहले रखी जाती हैं, तब कहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है देखिए F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, और क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, जो अपन पहले उसमें पढ़ चुके हैं जो 6 पॉइंट में। तो ये देखिए F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। मतलब आप वस्तु देखिए सीधा रखे हुए हैं ऊपर की ओर ना, ये AB जो है, और यहाँ नीचे कैसे बन रहा है, BA उल्टा बन रहा है। फिर तीसरे में देखिए जब आप 2F2 में रखते हैं तब वस्तु कहाँ बन रही है, आपका 2F2 में बन रहा है, तब उल्टा बन रहा है और वस्तु के समान बन रहा है, सेम बन रहा है। फिर इसके बाद देखिए आप 2F2 और F1 के बीच में जब रख रहे हैं तब ये कैसे बन रहा है, आपका वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि 2F2 के परे बन रहा है या 2F2 के बाद बन रहा है। ये जो आपका प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, अवर्धित बन रहा है, यानी कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये BA नीचे की ओर उल्टा है, लेकिन क्या है, वास्तविक है और बड़ा है वस्तु से। फिर इसके बाद देखिए अब जब आप F1 में रख रहे हैं तो क्या हो रही है, प्रकाश की किरण सीधे निकल जा रही है, ये कहीं पर भी नहीं मिल रही है। जब कहीं पर नहीं मिल रही है, अनंत में जा रही हैं, तो इसका कोई भी प्रतिबिंब आपको प्राप्त नहीं होगा। किसमें, E में, आपका ये जो 5वीं स्थिति बन रही है किसका, उत्तल लेंस का। फिर इसके बाद आप देखिए जब कहाँ रख रहे हैं आप F1 और O प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रख रहे हैं, तब क्या हो रहा है,
तब ये जिधर आप बिंब रख रहे हैं उधर ही आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि यहाँ से जब बिंब प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती हैं वो कहीं भी नहीं टकराती, वो तो सीधे निकल जाती हैं। लेकिन जो प्रकाश इसके प्रकाशिक केंद्र के समांतर जा रही हैं वो कहाँ से जाती हैं, सभी किरणें किसमें से जाती हैं, जो समांतर जाती हैं वो सभी फोकस से गुजर रही हैं। लेकिन जो प्रकाशिक केंद्र से जाती हैं वो कहीं पर नहीं मिलती हैं, ना ही विचलित होती हैं, वो एक सीधी रेखा में निकल जाती हैं। इसीलिए इसका प्रतिबिंब जो 6 स्थित आपकी हो रही है किधर बन रहा है, आपका 2F2 के बाद बन रहा है। यानी जो आपका F1 या 2F2 जो आप यहाँ F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जो वस्तु रखे हैं उसका जो प्रतिबिंब है आपका जो है तो लेफ्ट साइड बन रहा है। लेफ्ट साइड जब बन रहा है तो इसमें देखिए ए बी, और कैसे बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और जो है तो सीधा बन रहा है प्रतिबिंब। यानी जो लास्ट वाली स्थिति होगी तो सीधा बनेगा, जो आपकी वस्तु है उसका जो साइज है बिंब से बड़ा होगा और सीधा बनेगा। फिर उत्तल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों की प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति तो अपन पढ़ लिए है। अब देखिए ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के बारे में देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो सभी क्या होती हैं, एक तो प्रकाश को ये फैलाती हैं जो है तो, और इसके बाद जो है तो ये क्या होती हैं, फोकस पर मिल जाती हैं। कौन से, किसमें, अवतल लेंस में। आपके जब अवतल लेंस में मिल जाती हैं तो क्या होगा, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जब फोकस पर मिल रही है तो क्या होगी, अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा। और कैसे होगा, देखिए इसका एक तो क्या है आपका, देखिए जब उत्तल लेंस जो है जब उसके राइट साइड में बनता है तब क्या होता है, सब चीज़ क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा बनता है जो आपका प्रतिबिंब है। और आपका अवतल लेंस में कैसे बन रहा है, आपको लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, जिधर आप बिंब रख रहे हैं उधर जब रख रहे हैं तो कैसे बनेगा, आपका आभासी तथा सीधा बनेगा प्रतिबिंब। जब आभासी तथा सीधा बनता है और फोकस पर बनता है, फोकस पर क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा और किस प्रकार से, बिंदु का आकार का होगा। फिर सेकंड में देखिए आप 2F1, ये ए बी क्या है, कोई वस्तु है जो यहाँ पर रखा गया है, और नहीं ये 2F1 और F1 और ओ प्रकाशिक केंद्र। तो ये क्या कहता है सेकंड पॉइंट कि अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रखेंगे अवतल लेंस में, यानी कि आप इन्फिनिटी से लेकर ओ के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखिए। तो ए बी क्या है, ये जो F1 और ओ प्रकाशिक केंद्र के बीच में क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है आपका। जब ये वस्तु यानी कि बिंब रखा हुआ है तो क्या होगा, ये जब इधर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। जब छोटा बनेगा और किस प्रकार से होगा, यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा होगा। यानी कि जिधर बिंब रखे हैं उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए क्या है, आभासी तथा सीधा बनेगा। और ये क्या है, छोटा है, यानी कि वस्तु से क्या है, छोटा होगा। यानी कि ये दोनों स्थितियों में क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। ये फर्स्ट में जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो अत्यधिक छोटा होगा, और जब आप प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो छोटा होगा। लेकिन दोनों स्थितियों में क्या होगा, ये आभासी तथा सीधा ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति है गाइज, आप लोगों को समझ में आ रही है क्लास की नहीं आ रही है, आप लोग कभी कमेंट करते ही नहीं, ना ही कुछ आप क्वेश्चन करते हैं। लेकिन यह है कि आप लोगों को समझ में आता होगा इसलिए नहीं करते, अगर नहीं समझ में आता तो आप जरूर क्वेश्चन करते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज। अब देखिए गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परपाटी क्या है आपका। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परपाटी अपनाएंगे। दूरियों के लिए चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे जो किस तरह का, जो दर्पण में अपन अपनाए थे वही चीज़ किस में होगा, आपका लेंस में भी होगा। जहाँ दर्पण में सभी दूरियाँ उनके ध्रुवों से नापी जाती है वहाँ लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से, जहाँ पी पोल से लेते हैं आप मिरर में, तो वहाँ लेंस में कहाँ से लेंगे, प्रकाशिक केंद्र ओ से लेंगे। परपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, और इसी प्रकार से आपको उत्तल दर्पण में भी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस ऋणात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक होगा, और अवतल जो आपका दर्पण है उसमें भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आपको यू भी तथा एफ बिंब की ऊंचाई H और प्रतिबिंब की ऊंचाई H' मान के उचित चिन्हों द्वारा चयन करेंगे। सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से आप मिरर में करते हैं उसी प्रकार से आपको लेंस में भी निकालना है। लेंस का सूत्र देख लीजिए क्या है, नोट कर लीजिए। देखिए आप लेंस का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, मैग्नीफिकेशन है, इन्हें सब क्या है आप नोट करते रहिएगा। और जो आपका अवतल दर्पण और जो उत्तल लेंस है इनमें जो है तो क्या है, इनके कंपेयर करके इन्हें जो शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाइए अपने हाथों से। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, मोबाइल में, यूट्यूब में पढ़िए, चाहे जहाँ भी पढ़िए,
मतलब ये नहीं है डिजिटल अच्छी बात है, लेकिन जब तक हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, दिमाग में नहीं बैठता गाइज। इसलिए आप कुछ मेन चीज़ें आप लिखते जाइए। लेंस सूत्र का आवर्धन क्या है? जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था, उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र बिंब दूरी क्या है? बिंब को किससे? यू से। वस्तु को किससे दर्शाते हैं? यू से। प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हैं? भी से। फोकस दूरी को किससे? स्मॉल एफ से। के बीच में संबंध प्रदान करता है। तो लेंस का फार्मूला क्या है? 1/v - 1/u = 1/f है। और मिरर का क्या है? 1/v - 1/v + 1/u = 1/f है। यानी आपका जो मिरर है उसमें आपका प्लस साइन लगेगा और जो लेंस है उसमें क्या है, माइनस साइन लगेगा। बस यही दोनों में डिफरेंट है और कुछ नहीं। उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना होगा। जब उत्तल लेंस होगा तो धनात्मक लेंगे, जब अवतल लेंस होगा तो ऋणात्मक लेंगे। आवर्धन क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को अक्षरयम द्वारा यानी मैग्निफिकेशन द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि बिंब की ऊंचाई h है तो लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? h' होगी। तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होता है। तो मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं तो m = h' हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब की दूरी को u से तथा प्रतिबिंब की दूरी को v से संबंध इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो m = क्या हो जाएगा? h' यानी कि प्रतिबिंब बटे बिंब। और जब आपका प्रतिबिंब को जो किससे डिनोट करते हैं? v से, और बिंब को किससे? u से, तो v/u हो जाएगा। अब ये सवाल गाइज क्या है कि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए सवाल हमें एक अलग उसमें कराएंगे। अभी इसको सिर्फ थ्योरी इसको वो करा दे रहे हैं, आपका कंप्लीट करा दे रहे हैं, जिससे आज से ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए। बचे क्वेश्चन आंसर। लेंस की क्षमता यानी कि डायोप्टर की जो है तो क्षमता क्या है? मतलब लेंस की जो है तो वो क्या है, मतलब क्षमता किससे मापी जाती है? तो डायोप्टर से। आप जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित अथवा अपसारित करते हैं, यानी कि कन्वर्जिट या डाइवर्जेंट करने की क्षमता उसकी क्या होती है? फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार हम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं। फोकस दूरी को किसके द्वारा निरूपित करते हैं? P द्वारा। और इसके क्या किसी फोकस दूरी को लेंस की क्षमता को किसे? F के द्वारा। तो P = 1/f हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? इसे भी नोट कर लीजिएगा, डायोप्टर होता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? तो D से दर्शाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 1 मीटर हो। तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर -1 आप नोट कर सकते हैं। यानी कि इसका जो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। एक डायोप्टर बराबर कितना हो? 1 मीटर -1 हो जाएगा। और आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। इसका अर्थात है कि निर्धारित लेंस क्या है? उत्तल, और उसकी फोकस दूरी क्या है? +0.50 मीटर है। इसी प्रकार -2.5 डायोप्टर क्षमता लेंस की फोकस दूरी क्या है? -0.40 मीटर होती है। यह लेंस क्या है? अवतल होता है। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक क्षमताओं P1, P2, P3 आदि का बीजगणितीय योग होता है। जैसे P = P1, P2, P3 है। चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। आंखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजन को संपर्क में रखकर चश्मों को टेस्ट करके उड़ने वाले फ्रेम के अंदर रखता है।
चश्मा बनाने वाले आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेता है। उदाहरण के लिए +2.0 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों की संयोजन +2.25 डायोप्टर क्षमता एकल लेंस के तुल्य है। लेंसों की क्षमताओं की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों में कुछ दोषों को कम करने में किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंसों तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के लेंसों के डिजाइन में भी किया जाता है। अब गाइज आपने क्या सीखा इसके बारे में देख लेते हैं। जो सवाल हैं उसे जो है अलग से एक वीडियो में डाल दूंगी। देखिए, प्रकाश क्या है, एक सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकते हैं। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के लिए कई कर्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f है। बिंब की दूरी को u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब को v से तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को f से दर्शाया जाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि 1/f होती है। वक्रता त्रिज्या यानी कि f/2 होता है, यानी कि जो आपको त्रिज्या जो दी होगी वक्रता त्रिज्या उसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगी, आपका वक्रता त्रिज्या निकल आ जाएगी। f r/2 होता है। किसका, जब वक्रता त्रिज्या निकालते हैं, जो फार्मूला है गाइज। फार्मूला एक मैं लिख के और डाल दूंगी शॉर्ट्स में, तो आप लोग उसे भी नोट कर लीजिएगा। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब के परे झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। निर्वात में प्रकाश जो है तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अत्यधिक चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। किसी आयताकार कांच के स्लैब में प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरा पृष्ठ तथा एवं वायु कांच अंतरा पृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। लेंस का फार्मूला क्या है आपका, 1/v + 1/u = 1/f। बिंब की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, गोलीय लेंस के फोकस दूरी को f से संबंध दर्शाता है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। गाइज आप क्लास को जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसा ना सोचिए कि हमको ये सब कुछ आता है। आप लोग एक बार चाहे उसे मतलब फास्ट करके ही पढ़िए, लेकिन ज़रूर से ज़रूर जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तो मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि इसे आंसर क्वेश्चन करने में और क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम, खास करके ये आपकी लाइट चैप्टर जो है, इसलिए जो है तो इसे आप आराम से एक बार थ्योरी पढ़िए, इसके बाद जो है तो इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। और आपको कुछ नहीं समझ में आता आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों। गाइज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे जो है तो हमारा चैनल भी आगे ग्रो करे। थैंक यू सो मच गाइज।